तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज बात होगी फार्मास्यूटिकल वैलिडेशन की। अब ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर छोटी से छोटी चीज का बिल्कुल सटीक, एकदम परफेक्ट होना जरूरी है। मतलब यहां जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश है ही नहीं। और ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये हकीकत है। सोचिए, मरीजों की सुरक्षा, दवा की क्वालिटी, ये सब कुछ पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि सब कुछ निश्चित है, सर्टेन है। हर दवा, हर बैच को बिल्कुल सटीक मानकों पर खरा उतरना ही पड़ता है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और यहीं पर इस पूरे डिस्कशन का जो मेन आइडिया है वो सामने आता है। हम सब एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं। एक ऐसा बदलाव जो हमें अंदाजों से निकालकर डेटा ड्रिवन फैसलों की तरफ ले जा रहा है। और जानते हैं इस क्रांति के पीछे कौन है? जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सवाल ये है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या? मतलब जो तरीके दशकों से चले आ रहे हैं, जो ट्रेडिशनल वैलिडेशन मेथड्स हैं, उनमें ऐसी क्या कमी आ गई कि हमें एक नए सॉल्यूशन की जरूरत पड़ रही है? चलिए समझते हैं। ये केक वाली बात पारंपरिक तरीके की सबसे बड़ी कमी को एकदम साफ कर देती है। सोचिए, एक पूरा का पूरा केक एक प्रोडक्शन बैच है। अब हम क्या करते हैं? उसका बस एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और ये मान लेते हैं कि पूरा का पूरा केक बिल्कुल वैसा ही होगा। पर क्या यह सच में काफी है? क्या एक छोटा सा टुकड़ा पूरे बैच की कहानी बता सकता है? देखिए, इसमें कई दिक्कतें हैं। पहली बात तो ये कि यह सिस्टम रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं। मतलब प्रॉब्लम होने के बाद एक्शन लिया जाता है, पहले से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दूसरा, इसमें मेहनत और टाइम बहुत लगता है, और जहां इंसान होंगे वहां गलती की गुंजाइश तो हमेशा रहेगी। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ पुराने सख्त नियमों पर आधारित हैं जो आज की कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी नहीं है। और बस इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के तौर पर एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये वैलिडेशन करने के तरीके को जड़ से बदलने वाली बात है, एक फंडामेंटल चेंज। तो ये काम कैसे करता है? इसके पीछे की टेक्नोलॉजी है प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि एआई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान सेंसर से लगातार आने वाले डेटा, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, प्रेशर, इन सब को एनालाइज करता है। और ऐसा करके वो ये अंदाजा लगाता है कि आगे क्या हो सकता है, कोई गड़बड़ तो नहीं होने वाली। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया को ना 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, एआई रियल टाइम में डेटा को एनालाइज करता है। दूसरा, वो उन जगहों या उन पलों को पहचानता है जहां गड़बड़ी होने का खतरा सबसे ज्यादा है, इन्हें हॉट जोन्स कह सकते हैं। और तीसरा, जैसे ही कोई हॉट जोन दिखता है, एआई तुरंत एक अलर्ट भेजता है कि भाई ठीक इसी जगह से और इसी वक्त सैंपल उठाओ। चलिए अब असली मुद्दे पर आते हैं। ये जो नई टेक्नोलॉजी है, ये फार्मा की 3 सबसे जरूरी वैलिडेशन प्रक्रियाओं को कैसे बदल रही है, इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या है, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन की। देखिए, पुराने तरीके में क्या होता था? बस 3 बार मशीन को सबसे खराब सिचुएशन में चला के देख लिया, हो गया टेस्ट। लेकिन अब एआई से चलने वाले डिजिटल ट्विन्स, यानी कि मशीन की एक वर्चुअल कॉपी, लाखों डेटा पॉइंट्स के आधार पर अनगिनत सिमुलेशंस चला सकती है। फर्क देख रहे हैं? 3 टेस्ट और लाखों सिमुलेशंस। इससे हमें मशीन की कैपेबिलिटीज की कहीं ज्यादा गहरी और सटीक समझ मिलती है। और अब क्लीनिंग वैलिडेशन, यहां तो ये किसी क्रांति से कम नहीं है। सोचिए जरा, पहले सैंपल लिए जाते थे, फिर उन्हें लैब भेजा जाता था, और फिर रिपोर्ट के लिए दिनों का इंतजार। कितना लंबा प्रोसेस था। और अब एआई पावर्ड सेंसर रियल टाइम में डेटा एनालाइज करके तुरंत, मतलब इंस्टेंटली बता देते हैं कि मशीन पूरी तरह साफ है या नहीं। दिनों का काम सेकंडों में। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल। क्या एफडीए और ईएमए जैसी बड़ी बड़ी रेगुलेटरी बॉडीज इस नई टेक्नोलॉजी को मानेंगी? क्योंकि सच तो यह है कि अगर उनकी तरफ से हरी झंडी नहीं मिली तो यह सब किसी काम का नहीं है। और यह सवाल इंडस्ट्री में हर किसी के दिमाग में होगा। क्या दशकों से चले आ रहे टेस्टेड तरीकों को छोड़कर एक एल्गोरिथम पर भरोसा किया जा सकता है? यह बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब है एक जोरदार हां, लेकिन एक लेकिन के साथ। जी हां, रेगुलेटर्स इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी उनकी अपनी बदलती सोच के साथ बिल्कुल फिट बैठती है। और ये लेकिन जुड़ा है कंटिन्यूअस प्रोसेस वेरिफिकेशन या सीपीवी के कॉन्सेप्ट से।
देखिए, रेगुलेटर्स का नज़रिया बदल रहा है। वो अब ये नहीं देखना चाहते कि सिर्फ आखिरी प्रोडक्ट ठीक है या नहीं, वो ये देखना चाहते हैं कि क्वालिटी को प्रोसेस के हर स्टेप में बनाया गया है, शुरू से ही। और एआई इस ज़रूरत को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पूरा करता है। कैसे? ये एक ऑटोमेटिक टैम्पर प्रूफ यानी छेड़छाड़ रोधी ऑडिट ट्रेल बनाता है। मतलब हर फैसले का एक पक्का रिकॉर्ड होता है कि कोई सैंपल क्यों लिया गया, कब लिया गया। ये वो एक्सप्लेनेबिलिटी यानी स्पष्टता देता है जो जीएक्सपी कंप्लायंस के लिए सबसे ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां इंडस्ट्री को एक चुनाव करना है, और ये चुनाव आने वाले कल की दिशा तय करेगा। देखिए, एआई वाली स्मार्ट सैम्पलिंग को अपनाने के फायदे एकदम साफ हैं। प्रोडक्ट की बर्बादी कम होती है, जो वैलिडेशन महीनों तक चलता था वो हफ्तों या दिनों में खत्म हो जाता है, और सबसे जरूरी बात, मरीजों की सुरक्षा पहले से कई ज्यादा सुनिश्चित होती है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि एआई वैलिडेशन को अपने हाथ में लेगा या नहीं, क्योंकि ये तो होना ही है, ये तो होकर रहेगा। असली सवाल ये है कि एल्गोरिदम कौन चला रहा होगा और क्लिपबोर्ड कौन पकड़े खड़ा होगा। इस नए दौर में किसकी क्या भूमिका होगी, ये सोचने वाली बात है।